ये मश्क के तौर पर हम ये लिख रहे हैं, प्यार ही प्यार। गांधी जी के सिलसिले में एक मजमून किताब में आया है, प्यार ही प्यार। उसी के तनाजुर में आप देखिए कि जो चीज़ आपको बताई गई है वो यहाँ मौजूद है या नहीं। बापू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वो चाहते थे कि उनकी परवरिश अच्छी तरह की जाए और उनकी सेहत दुरुस्त रहे। उन्हें इस बात का ख्याल बहुत रहता था कि ये बच्चे ही आने वाले ज़माने का उजाला और ताकत हैं। अगर इन्होंने अच्छी तालीम हासिल न की और उनकी सेहत अच्छी न हुई तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। ये है। तो इसमें आप देखिए, जो मिलाने के लिए आपको बताया है उसमें से ही सब चीज़ें हैं। कोई नई चीज़ कहीं से नहीं है और कोई भारी चीज़ भी नहीं है। और आप देखेंगे कि हमेशा किसी न किसी चीज़ का तकरार होता है, यानी बार बार आता है। तो यही है। तो आपको पढ़ने के लिए भी आना चाहिए रवानी के साथ, तेज़ी से। जैसे बापू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वो चाहते थे कि उनकी परवरिश अच्छी तरह की जाए और उनकी सेहत दुरुस्त रहे। उन्हें इस बात का ख्याल बहुत रहता था कि ये बच्चे ही आने वाले ज़माने का उजाला और ताकत हैं। अगर इन्होंने अच्छी तालीम हासिल न की और उनकी सेहत अच्छी न हुई तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। आप देखिए, बापू मिलाने वाला शक्ल, बच्चों को भी देखिए, बे मिलाने वाला शक्ल, चे मिलाने वाला शक्ल जो गाँव में मिला है। बहुत प्यार करते थे। वो चाहते में देखिए, चे मिलाने वाला शक्ल जो अलिफ में मिला, हे मिलाने वाला शक्ल जो ते में मिला है, मिलाने वाला शक्ल ते, और ये चाहते थे कि उनकी परवरिश अच्छी तरह की जाए और उनकी सेहत में देखिए, साद मिलाने वाला शक्ल, हे मिलाने वाला शक्ल जो ते में मिला है, दुरुस्त में देखिए, सीन मिलाने वाला शक्ल जो ते में मिला है, दुरुस्त। और उन्हें में देखिए, अलिफ नून मिलाने वाला शक्ल, हे ये लुगना। उन्हें इस बात का ख्याल, हे ये अलिफ लाम, 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 ख्याल, ख्याल। रहता में देखिए, मुझे हे मिलाने वाला शक्ल जो हे अलिफ मिला है, रहता था कि ये बच्चे ही आने वाले ज़माने का उजाला और ताकत है। ताकत में देखिए तो मिलाने वाला शक्ल है जो अलिफ में मिला है, काफ मिलाने वाला शक्ल है जो ते में मिला है। तालीम को देखिए, ते मिलाने वाला शक्ल, ऐन मिलाने वाला शक्ल, लाम मिलाने वाला शक्ल, ये मिलाने वाला शक्ल मीम में मिला है, जो सब मिलकर तालीम हुआ। तालीम हासिल में देखिए, हे मिलाने वाला शक्ल जो अलीफ में मिला और साद लाम, हासिल न की और उनकी सेहत अच्छी न हुई तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। काफ मिलाने वाला शक्ल, ये मिलाने वाला शक्ल जो ये में मिला और सीन मिलाने वाला शक्ल जो ये में मिला, कैसे आगे बढ़ेगा। बढ़े में देखिए, बे ढ़े ये बढ़े, बे ढ़े ये बढ़े, गाफ मिलाने वाला शक्ल जो अलिफ में मिला है। तो यही है। बापू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वो चाहते थे कि उनकी परवरिश अच्छी तरह की जाए और उनकी सेहत दुरुस्त रहे। उन्हें इस बात का ख्याल बहुत रहता था कि ये बच्चे ही आने वाले ज़माने का उजाला और ताकत है। अगर उन्होंने अच्छी तालीम हासिल न की और उनकी सेहत अच्छी न हुई तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। बापू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वो चाहते थे कि उनकी परवरिश अच्छी तरह की जाए और उनकी सेहत दुरुस्त रहे। उन्हें इस बात का ख्याल बहुत रहता था कि ये बच्चे ही आने वाले ज़माने का उजाला और ताकत हैं। अगर उन्होंने अच्छी तालीम हासिल न की और उनकी सेहत अच्छी न हुई तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये क्या है, आपको पढ़ के हम सुना रहे हैं, इसलिए कि आप जब पढ़ेंगे तभी आपके अंदर रवानी आएगी। तो आप भी इसी तरह से खूब पढ़ें।
बापू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वो चाहते थे कि उनकी परवरिश अच्छी तरह की जाए और उनकी सेहत दुरुस्त रहे। उन्हें इस बात का ख्याल बहुत रहता था कि ये बच्चे ही आने वाले ज़माने का उजाला और ताकत हैं। अगर उन्होंने अच्छी तालीम हासिल न की और उनकी सेहत अच्छी न हुई तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। बापू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वो चाहते थे कि उनकी परवरिश अच्छी तरह की जाए और उनकी सेहत दुरुस्त रहे। उन्हें इस बात का ख्याल बहुत रहता था कि यह बच्चे ही आने वाले ज़माने का उजाला और ताकत हैं। अगर उन्होंने अच्छी तालीम हासिल न की और उनकी सेहत अच्छी न हुई तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं ताकि आपकी समझ में ये बात आ जाए कि लिखने के इसमें कोई ज़्यादा भारी काम नहीं होता है। इसी ख्याल से उन्होंने बच्चों के लिए इसी ख्याल से उन्होंने बच्चों के लिए बुनियादी तालीम की स्कीम पेश की। उन्होंने बच्चों के लिए बुनियादी तालीम की स्कीम पेश की। वो चाहते थे बच्चों को वो चाहते थे बच्चों को सच्ची और अच्छी तालीम दी जाए। सच्ची और अच्छी तालीम दी जाए। वो अच्छी तरह पढ़ें और सब कुछ जानें। वो अच्छी तरह पढ़ें और सब कुछ जानें। बापू साधुओं और दुर्गेशों के से ख्यालात रखते थे। बापू दुर्गेशों के से ख्याल रखते थे इसी ख्याल से उन्होंने बच्चों के लिए बुनियादी तालीम बुनियादी को देखिए बे मिलाने वाला शक्ल, नून मिलाने वाला शक्ल, ये मिलाने वाला शक्ल जो अलीफ में मिला है। बुनियादी तालीम के बारे में बता दिया आपको। तालीम की स्कीम को देखिए
सीन मिलाने वाला शक्ल, काफ मिलाने वाला शक्ल, ये मिलाने वाला शक्ल जो मीम में मिला है। स्कीम पेश की, पेश में देखिए पे मिलाने वाला शक्ल, ये मिलाने वाला शक्ल जो शीन में मिलता है। पेश की, वो चाहते थे बच्चों को सच्ची, सच्ची में देखिए सीन चे ये, सीन मिलाने वाला शक्ल, चे या मिलाने वाला शक्ल और ये में मिला है और चे के ऊपर दो तशदीद है, सच्ची, चे के ऊपर तशदीद है और अच्छी तालीम दी जाए, वो अच्छी तरह पढ़ें। पढ़ें में देखिए पे ढ़े ये नुगुना पढ़ें और सब कुछ, कुछ में देखिए काफ छे, कुछ जाने। बापू साधुओं, साधुओं को देखिए सीन मिलाने वाला शक्ल जो अलीफ में मिला और धे वाव, वाव के ऊपर हमजा नुगना। साधुओं और दुर्वेशों, दुर्वेशों को देखिए वे ये शीन वाव, ये शीन वाव मिला हुआ है। दुर्वेशों के ख्याल से ख्याल रखते थे, रखते में देखिए रे खे थे, ये रखते थे, यही है। इसी ख्याल से उन्होंने बच्चों के लिए बुनियादी तालीम की स्कीम पेश की। वो चाहते थे बच्चों को सच्ची और अच्छी तालीम दी जाए, वो अच्छी तरह पढ़ें और सब कुछ जानें। बापू साधुओं और दुर्वेशों के से ख्याल रखते थे। इसी ख्याल से उन्होंने बच्चों के लिए बुनियादी तालीम की स्कीम पेश की। वो चाहते थे बच्चों को सच्ची और अच्छी तालीम दी जाए, वो अच्छी तरह पढ़ें और सब कुछ जानें। बापू साधुओं और दुर्वेशों के से ख्याल रखते थे। इसी ख्याल से उन्होंने बच्चों के लिए बुनियादी तालीम की स्कीम पेश की। वो चाहते थे बच्चों को सच्ची और अच्छी तालीम दी जाए, वो अच्छी तरह पढ़ें और सब कुछ जानें। बापू साधुओं और दुर्वेशों के ख्याल रखते थे। तो अब आपकी समझ में ये बात आ गई होगी कि उर्दू में किस तरह पढ़ा और लिखा जाता है। अब आपके समझने में कोई परेशानी की बात नहीं है। आप कोई भी किताब निकाल के पढ़ सकते हैं, कोई भी किताब निकालिए और पढ़िए, समझा। कोई भी किताब निकालिए और पढ़िए, इंशाअल्लाह आप आगे बढ़ेंगे। अब कोई परेशानी की बात नहीं है और ये क्लास आज मेरा आखिरी होगा। कल से फिर हम हरूफ तहज्जी शुरू करेंगे। इसीलिए लोग उनको महात्मा कहते थे। लोग उनको महात्मा कहते थे। इसीलिए लोग उनको महात्मा कहते थे। वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते थे। वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते थे। वो अपनों के लिए नहीं दूसरों के लिए जीते थे। उनके भेद वही जाने। उनके भेद वही जाने। बापू हर बात को समझते। बापू हर बात को समझते और ढंग से सुलझाने की कोशिश करते थे।
हो से सुलझाने की कोशिश करते थे। छोटी छोटी बातों से उनकी बड़ाई का अंदाज़ा होता है। छोटी बातों से उनकी बड़ाई का अंदाज़ा होता है। इसीलिए लोग उनको महात्मा कहते थे। वह अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते थे। उनके भेद वही जाने। बापू हर बात को समझते और हर बात को ढंग से सुलझाने की कोशिश करते थे। छोटी छोटी बातों से उनकी बड़ाई का अंदाज़ा होता है। ये आप पढ़ेंगे। जब आप कुछ दिन पढ़ेंगे तो आपके अंदर रवानी आ जाएगी और आपकी समझ में बात आ जाएगी कि मिलाने वाला हर्फ कैसे मिलाया जाता है, कितना कैसे मिलता है। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं होगी। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसीलिए लोग उनको महात्मा कहते थे। वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते थे। उनके भेद वही जाने। बापू हर बात को समझते और हर बात को ढंग से सुलझाने की कोशिश करते थे। छोटी छोटी बातों से उनकी बड़ाई का अंदाज़ा होता है। आप इतना दिन से पढ़ रहे हैं, आप ये समझ रहे होंगे कि उर्दू किस तरह लिखा और पढ़ा जाता है और कितना ये आसान तरीका है। मिलाने वाला शक्ल मिलता है और आदमी पढ़ता है। जैसे सुलझाने में देखिए, सीन मिलाने वाला शक्ल, लाम मिलाने वाला शक्ल झे में मिला है और जो अलिफ में जाके मिला है। सुलझाने की कोशिश में देखिए शीन मिला है। आप याद रखिएगा, जब कोशिश आप लिखेंगे तो शुरू में बगैर सोसा वाला सीन होगा और आखिर में सोसा वाला सीन होगा। कोशिश करते थे। छोटी में देखिए छः मिला हुआ है वाव में। और सब मेरा ख्याल है कि आप समझ रहे हैं, जानते हैं। इसमें वक्त लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए लोग उनको महात्मा कहते थे। वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते थे। उनके भेद वही जाने। बापू हर बात को समझते और हर बात को ढंग से सुलझाने की कोशिश करते थे। छोटी छोटी बातों से उनकी बड़ाई का अंदाज़ा होता है। इसीलिए लोग उनको महात्मा कहते थे। इसीलिए लोग उनको महात्मा कहते थे। वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते थे। उनके भेद वही जाने। बापू हर बात को समझते और हर बात को ढंग से सुलझाने की कोशिश करते थे। छोटी छोटी बातों से उनकी बड़ाई का अंदाज़ा होता है। इसीलिए लोग उनको महात्मा कहते थे। वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते थे। उनके भेद वही जाने। बापू हर बात को समझते और हर बात को ढंग से सुलझाने की कोशिश करते थे। छोटी छोटी बातों से उनकी बड़ाई का अंदाज़ा होता है। इसीलिए लोग उनको महात्मा कहते थे। वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते थे। उनके भेद वही जाने। बापू हर बात को समझते और हर बात को ढंग से
सुलझाने की कोशिश करते थे। छोटी छोटी बातों से उनकी बड़ाई का अंदाज़ा होता है, इसीलिए लोग उनको महात्मा कहते थे। वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते थे। उनके भेद वही जाने। बापू हर बात को समझते और हर बात को ढंग से सुलझाने की कोशिश करते थे। छोटी छोटी बातों से उनकी बड़ाई का अंदाज़ा होता है, इसीलिए लोग उनको महात्मा कहते थे। वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते थे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आदमी अपने के लिए न जिए, दूसरों के लिए जिए। ये बड़े कुर्बानी की बात है, और जो इस तरह की कुर्बानी देते हैं वही दुनिया में ज़िंदा रहते हैं। आदमी को मरने के बाद भी अगर ज़िंदा रहना है तो उसको कुर्बानी देनी होगी। बापू हर बात को समझते और हर बात को ढंग से सुलझाने की कोशिश करते थे। छोटी छोटी बातों से उनकी बड़ाई का अंदाज़ा होता है। छोटी छोटी बातों से उनकी बड़ाई का अंदाज़ा होता है। एक बार सेवाग्राम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही थी। जहाँ में कांग्रेस वर्किंग कमेटी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही थी। गांधी जी के सामने कलम दबा रखा था। कलम दबा रखा था। उसी बीच आश्रम के दो बच्चे खेलते खेलते वहां आ गए। सामने कलम दबा रखा था। तथा इसी बीच आश्रम के दो बच्चे उसी बीच आश्रम के दो बच्चे खेलते खेलते वहां आ गए।
खेलते खेलते आ गए और आते ही कलम दवात उठा लिया और आते ही कलम दवात उठा लिया और चल दिए। बापू ने उन्हें डांटा नहीं। बापू ने उन्हें डांटा नहीं। एक बार सेवाग्राम कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग एक बार सेवाग्राम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही थी। गांधी जी के सामने कलम दवात रखा था। उसी बीच आश्रम के दो बच्चे खेलते खेलते वहां आ गए और आते ही कलम दवात उठा लिया और चल दिए। बापू ने उन्हें डांटा नहीं। ये देखिए आप, एक बार सेवाग्राम, सेवा में सी मिलाने वाला, ये मिलाने वाला जो वाव में मिला है। कांग्रेस को देखिए, काफ अलीफ मिला हुआ, गुनगुना गाफ रे, ये सी कांग्रेस। वर्किंग को देखिए, वाव रे काफ गुनगुना गाफ वर्किंग। कमेटी को देखिए, मिलाने वाला शक्ल काफ का, मीम का, ये का, टे जो ये मिला है कमेटी। मीटिंग को देखिए, मीम टे गुनगुना गाफ मीटिंग हो रही थी। गांधी में देखिए, गाफ अलीफ नून धे, ये गांधी जी के सामने कलम दवात रखा था। उसी बीच में देखिए, बे ये मिलाने वाला शक्ल चे, बीच आश्रम के दो बच्चे खेलते खेलते वहां आ गए और आते ही कलम दवात उठा लिया और चल दिए। बापू ने उन्हें डांटा नहीं। तो इस तरह से जब आप पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको समझ में बात आ जाएगी। और मेरा ख्याल है कि अब आपको पढ़ने लिखने आ चुका है। अब आप में कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो वो मेहनत की कमी है। आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़ जाएंगे। एक बार सेवाग्राम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही थी। गांधी जी के सामने कलम दवात रखा था। उसी बीच आश्रम के दो बच्चे खेलते खेलते वहां आ गए और आते ही कलम दवात उठा लिया और चल दिए। बापू ने उन्हें डांटा नहीं। एक बार सेवाग्राम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही थी। गांधी जी के सामने कलम दवात रखा था। उसी बीच आश्रम के दो बच्चे खेलते खेलते वहां आ गए और आते ही कलम दवात उठा लिया और चल दिए। बापू ने उन्हें डांटा नहीं। एक बार सेवाग्राम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही थी। गांधी जी के सामने कलम दवात रखा था। उसी बीच आश्रम के दो बच्चे खेलते खेलते वहां आ गए और आते ही कलम दवात उठा लिया और चल दिए। बापू ने उन्हें डांटा नहीं। तो अब मेरा ये ख्याल है कि आपको उर्दू पढ़ने आ गया होगा। आप ध्यान देंगे और कोई भी किताब निकाल के पढ़ सकते हैं। अब आपके पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो इसका मतलब आप मेहनत में से जी चुरा रहे हैं।
क्योंकि उनको गुस्सा तो किसी बात पर आता ही क्योंकि उनको गुस्सा तो किसी बात पर आता ही नहीं था। ही नहीं था। वो उठे और उनके पीछे चल दिए। वो उठा और उनके पीछे चल दिए। वो उठे और उनके पीछे चल दिए। वो उठे और उनके पीछे चल दिए। उनके पीछे चल दिए। वो चाहते थे कि वो चाहते थे कि इन बच्चों को समझा बुझाकर बच्चों को समझा बुझा कर इन बच्चों को समझा बुझा कर कलम दवात ले लें। कलम दवात ले लें। इसमें इनका खासा वक्त लग गया। इसमें इनका खासा वक्त लग गया। खासा वक्त लग गया। कमेटी के कई मुबश्शिरों ने इसको बुरा माना। क्योंकि उनको गुस्सा तो किसी बात पर आता ही नहीं था। वो उठे और उनके पीछे चल दिए। वो चाहते थे कि इन बच्चों को समझा बुझाकर कलम दवात ले लें। इसमें उनका खासा वक्त लग गया। कमेटी के कई मुबश्शिरों ने उसको बुरा माना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लिखते पढ़ते आप जब गौर करेंगे तो आपको पढ़ने और लिखने के लिए आ जाएगा। आप याद रखिए, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे, उतने कम वक्त में आपको लिखने और पढ़ने के लिए आएगा। आपकी मेहनत पर मुनहसिर है कि
कि आप कितना आगे बढ़ते हैं, कितना वक्त लगाते हैं, कि कम वक्त में आप ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, मेहनत करने से, कोशिश करने से ही कोई चीज़ हासिल होती है। तो आप इसको पढ़ने लिखने में वक्त लगाइए और इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में आप आगे बढ़ जाएंगे। आप कोई भी किताब हो उसको निकाल के पढ़ने की कोशिश कीजिए, कोई भी किताब हो उसको आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उनको गुस्सा तो किसी बात पर आता ही नहीं था। वो उठे और उनके पीछे चल दिए। वो चाहते थे कि उन बच्चों को समझा बुझा कर कलम दबात ले लें। इसमें उनका खासा वक्त लग गया। कमेटी के कई मुबसरों ने इसको बुरा माना। ये है इनकी ज़िंदगी के वाक़यात। और दरअसल आपको जहाँ ये जानना है वहीं आपको लिखने और पढ़ने के लिए भी आना चाहिए। तो आपके लिए ये सब इसलिए लाया जाता है कि आप सीखें भी, पढ़ें भी और जानें भी। आप जितना जल्दी सीखेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना जल्दी सीखेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना जल्दी सीखेंगे। आप हमेशा याद रखिए, मेहनत से ही आदमी आगे बढ़ता है, कोशिश से आगे बढ़ता है, कुर्बानी से आगे बढ़ता है। क्योंकि उनको गुस्सा तो किसी बात पर आता ही नहीं था। वो उठे और उनके पीछे चल दिए। वो चाहते थे कि उन बच्चों को समझा बुझा कर कलम दवात ले लें। इसमें इनका खासा वक्त लग गया। कमेटी के कई मुबस्सिरों ने उसको बुरा माना। ये है आज का क्लास। अब कल से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम फिर से उर्दू अलिफ बे से शुरू करेंगे।